दोस्तों बहुत जल्द झनक का नाम महानता के रिकॉर्ड्स में आने वाला है। दरअसल ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि झनक ने विपाशा को माफ कर दिया है। जी हाँ, विपाशा इतने बड़े कांड करके झनक के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, आदित्य को भी फंसाया। अब जब आदित्य पुलिस लेकर घर आ गया, सबके फिंगरप्रिंट्स को मैच करवाने लगे। यहाँ विपाशा जी पकड़ी गई हैं। विपाशा के फिंगरप्रिंट्स 100% मैच हो जाते हैं तो यहाँ पूरा जो विपाशा फंस जाती है। अब जब फंस गई है तो पुलिस उसे पकड़ के लेके जाएगी, उसके हाथों में हथकड़ी डालेगी और उसे जेल भेजेगी। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पे विपाशा जो है मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाएगी। जी हाँ, वो इतने बड़े बड़े कांड तो कर लेती है लेकिन उसे जेल से बड़ा ही डर लगता है। उसे डर लग रहा है कि अगर उसे जेल जाना पड़ा तो उसकी इमेज का कितना नुकसान होगा। आखिर इतने बड़े घर की बहू है, उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगेगा तो उसका क्या होगा, समाज क्या कहेगा। समाज के डर से, लोगों के डर से वो हाथ पैर जोड़ने लग जाएगी झनक के सामने, उससे माफी मांगने लगेगी कि झनक मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बचा लो। ऐसे तो झनक यहाँ काफी गुस्से में है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक विपाशा पे पहले से ही था, तो उसके लिए इतनी कोई हैरानी भरी बात नहीं है कि विपाशा ने ये सारा कांड किया है। हाँ, ये सरप्राइज अनिरुद्ध और बाकी के लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ बड़ो माँ भी काफी हैरान हो जाती हैं कि मेरी बहू ने ऐसा कांड किया है, झनक को फंसाया है उसने। आप देखने वाले हैं बड़ो माँ यहाँ काफी ज्यादा भला बुरा कहने वाली हैं विपाशा को। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, झनक जैसी मासूम बच्ची को इतने गंदे आरोपों में तुमने फंसाया, उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया। तुम्हारा दिमाग कितना शैतानी है विपाशा, तुम कितना घटिया सोच सकती हो और इतना घटिया कर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहू कहने पे। साथ ही यहाँ जेठू भी बहुत कुछ विपाशा को सुनाने लग जाते हैं, लेकिन अपनी बीवी के बचाव में यहाँ लाल अपने माँ बाप को ही डांटने लग जाएगा कि आप लोग मेरी बीवी को ऐसा नहीं कह सकते हो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, सब झनक ने किया, झनक ने जानबूझ के मेरी बीवी को फंसाया है। तो यहाँ पे बड़ो माँ कहेगी कि अगर झनक ने फंसाया तो ये मशीन झूठ बोलेगी क्या? इस मशीन में तुम्हारी बीवी के फिंगरप्रिंट्स क्यों मैच हुए? इससे तो क्लियर होता है ना कि मैसेजेस उसी ने किए थे। वैसे तो विपाशा की आंखों से मगरमच्छ के आंसू बह ही रहे होंगे। वो झनक को पिघलाने की कोशिश करेगी कि झनक मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, बस इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। झनक यहाँ विपाशा से मुंह फेर लेगी, लेकिन जब वो देखेगी बोडो माँ को और जेठू को तो उनको देखकर उसे तरस आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, झनक तो महानता की देवी है, उससे किसी के आंसू देखे नहीं जाते। कोई 2-4 आंसू उसके सामने बहा ले तो झनक बहुत ही ज्यादा पिघल जाती है। यहाँ पे बोडो माँ और जेठू की आंखों से आंसू बह रहा होगा, वो काफी ज्यादा पछता रहे होंगे कि मेरी बहू ऐसी निकली। यहाँ पे बोडो माँ ये कहेगी कि अब समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी लोगों को कि मेरे घर की बहू ऐसी निकली, और जब उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो हमारे घर की इज्जत का क्या होगा। और जब वो ये सारे बातें सुनेगी तो उसे काफी बुरा लगेगा। फिर यहाँ पे झनक जो है महानता बनेगी। जी हाँ, वो तरस खा जाएगी विपाशा भाभी पे और कर देगी विपाशा भाभी को क्षमा। कहने वाली है, जाइए विपाशा भाभी, जी लीजिए अपनी जिंदगी, मैंने आपको माफ किया, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उन सब के लिए मैं आपको हमेशा के लिए माफ करती हूँ। अब दोस्तों, जब झनक इस तरह की बातें करेगी तो यहाँ सब लोग हैरान हो जाएंगे कि किस तरह की लड़की है ये, इसकी इतनी बेइज्जती होती है, सब इसको इतना खरी खोटी सुनाते हैं, बहुत लेवल तक बुरा बुरा बोलते हैं। और जब ये पकड़ी गई है, इसका गुनाह साबित हो गया है, इसने स्वीकार भी कर लिया है, तो इसे सजा क्यों नहीं दे रही है झनक? क्यों हर बार झनक सबको माफ कर देती है? इतना महान बनने की क्या जरूरत है? लास्ट टाइम भी इसने सृष्टि मुखर्जी के साथ ऐसा ही किया था, जब सृष्टि मुखर्जी ने अर्शी की शादी में अपनी बेटी झनक को जलाने की कोशिश किए थे दिए से, और वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है मीनू जी लेकर आई थी, उस सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ था। और वहां से पुलिस ने पता लगाया कि भाई सृष्टि मुखर्जी ही इसके पीछे हैं, और सृष्टि मुखर्जी को पकड़ने के लिए पुलिस भी आ गई थी, लेकिन झनक आ गई बीच में कि नहीं, आप मेरी मासी जी को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ महान झनक और मैं सभी को माफ कर देती हूँ। लोगों की जिंदगी में जितने भी दुख दर्द तकलीफ है ना, सबसे ले लेती हूँ। मेरी जिंदगी में जितनी भी खुशियां है ना, वो मैं बांटती फिरती हूँ। और हाँ, मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है, मुझे हमेशा गम में डूबे रहना बहुत पसंद है, मुझे रोना काफी ज्यादा पसंद है, लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाए तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मुझे ताना लेना काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा है, अब तो ये मेरी हैबिट बन चुकी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी वजह से किसी को दुख दर्द तकलीफ हो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए विपाशा भाभी को मैं माफ करती हूँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब झनक हमेशा ऐसा ही करेगी तो फिर क्या देखेंगे लोग? मतलब दर्शक तो यही देख रहे हैं ना कि चोर पकड़ा जाए, उसे सजा हो, लेकिन जब चोर पकड़ा जा रहा है तो यहाँ हीरोइन उसे माफ कर दे रही है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार। तो अगर यही पैटर्न रहेगा तो यहाँ पे क्या ही लोग एक्सपेक्ट करेंगे?
एक तो बड़े मुश्किल से मेकर्स ने यहाँ एक इंसान को एक्सपोज किया है और वो अपना सारा गलती एक्सेप्ट भी कर रही है। अब बारी आई है उसको जेल भेजने की, जिसके लिए दर्शक की आंखें तरस रही है कि वो देखना चाहते हैं विपाशा भाभी को जेल में, पर उस चीज को अवॉइड किया जा रहा है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है क्यों नहीं भेजा जा रहा विपाशा जी को जेल। ये देखने वाले हैं जब झनक ये डिसीजन ले लेती है तो उसके बाद अनिरुद्ध भी एक अनाउंसमेंट करता है। ऐसे तो झनक के इस डिसीजन से अनिरुद्ध खुश नहीं है, लेकिन वो झनक से कहता है कि चलो अब तो सब कुछ साबित हो गया है, तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ प्रूव हो चुका है और विपाशा भाभी ने जो कुछ भी किया है वो भी प्रूव हो चुका है। मेरी अब यह अनाउंसमेंट है कि अब तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, हमेशा के लिए इसी घर में रहोगी। झनक यहाँ काफी हैरान हो जाती है कि क्यों मैं इस घर को छोड़ के क्यों नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इस घर में। अनिरुद्ध उसे फोर्स करता है कि नहीं, अब तुम हमेशा के लिए मेरे घर में ही रहोगी, कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा और जिसको भी प्रॉब्लम है वो इस घर को छोड़कर अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा सकता है। ये घर मेरा भी है और इस घर से रिलेटेड मेरे भी राइट्स हैं, मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ और मेरा डिसीजन यही है कि झनक यहीं रहेगी। सब लोग कान खोल कर सुन लीजिए, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो मेरे से आके बात कीजिए और यहाँ से चली जाइए अगर दिक्कत हो रही है तो। दोस्तों आप देखने वाले हैं बीच में यहाँ पे अर्शी कूद पड़ेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झनक को यहाँ रखने की, ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, ये मेरा ससुराल है, झनक को यहाँ से जाना होगा, ये यहाँ रहेगी तो हमारे बीच में कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा अनी, क्योंकि तुम देख रहे हो ना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, ये लड़की बार बार बीच में आ रही है। अनिरुद्ध यहाँ इन सब बातों को इग्नोर करेगा और झनक का हाथ थाम कर आगे बढ़ेगा। उसके बाद अर्शी जो है रोते रोते अपनी माँ के पास जाएगी कि मॉम झनक फिर से आ गई मेरी जिंदगी में, मेरे घर में बैठ गई है आके, वो जा नहीं रही है, अब क्या करूँ, अनी को मैनिपुलेट कर रही है। यानी झनक की कंप्लेंट अपनी माँ को कर देगी। उसके बाद सृष्टि मुखर्जी चलाएगी अपना दिमाग और यहाँ पे वो भी आने वाले टाइम में बहुत सारे चाल षड्यंत्र करने वाली है, लेकिन फिलहाल वो आके अनिरुद्ध को कहेगी कि अनिरुद्ध तुम झनक को इस घर में नहीं रख सकते, ये मेरी बेटी का ससुराल है, तो इस घर पे मेरी बेटी का भी राइट है और वो चाहती है कि झनक यहाँ नहीं रहे, तो तुम किस हक से झनक को यहाँ रख रहे हो, इस लड़की को निकाल दो घर से अभी के अभी। अनिरुद्ध किसी की बात नहीं मानने वाला, किसी की बात नहीं सुनने वाला और जैसे कि आपने लेटेस्ट प्रोमो में देखा था कि अनिरुद्ध झनक के साथ एक और नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है। नई जिंदगी की शुरुआत में बहुत जल्द वो झनक को प्रपोज करेगा और उसके साथ जो है शादी करने के लिए राजी हो जाएगा और झनक भी राजी हो जाएगी। दोनों जो है हंसी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए बढ़ जाएंगे। लेकिन जब अर्शी को ये लगेगा कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया, अब मैं क्या करूँ, तब उसकी माँ यहाँ उसको आइडिया देगी कि बेटा तुम प्रेगनेंसी का नाटक शुरू कर दो, क्योंकि जब अनिरुद्ध को ये पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो झनक खुद ब खुद उसे छोड़ देगी। देखो अनिरुद्ध तो बहुत बड़ा ढीठ है, उसे कितना भी समझा लो ना समझ में नहीं आता, उसने जो ठाना है वो करके रहेगा। तो अनिरुद्ध तो झनक का साथ छोड़ नहीं रहा, लेकिन हम झनक के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो जो है अनिरुद्ध का साथ खुद ब खुद छोड़ दे और प्रेगनेंसी के नाटक के अलावा कोई और सॉलिड प्लान नहीं है। तो बहुत जल्द आप देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी का न्यूज लेकर जो अर्शी मैडम आ जाएंगी, अनिरुद्ध को बोलेंगी कि अनिरुद्ध आप बाप बनने वाले हैं, बहुत जल्द हमारा बच्चा आने वाला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम और झनक शादी कर लो, लेकिन मेरे इस बच्चे को तुम्हें अपना नाम देना होगा, तुम उससे नहीं मुकर सकते, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही झनक को ये न्यूज मिलेगी वो खुद बहुत शॉक्ड हो जाएगी और अनिरुद्ध के ऊपर से उसका विश्वास टूटने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ अनिरुद्ध झनक को मिलाया तो गया, लेकिन उससे पहले ही अर्शी आ जाएगी बीच में और तोड़ देगी दोनों का रिश्ता, फिर से अलग हो जाने वाले अनिरुद्ध और झनक। ये सारी चीजें तो आने वाले एपिसोड में ही दिखाया जाएगा और कौन कौन से ट्विस्ट के साथ नए एपिसोड्स आएंगे, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन झनक ने विपाशा जी को माफ कर दिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।